नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल BSA ट्रिकी क्लासेस में। तो दोस्तों, आज की आप लोग इस RRB NTPC टारगेट 2020 में लेकर आए साइंस के कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जिनका लेवल आपके लिए लिखा गया कि केवल कठिन है। और आप सभी को आज टारगेट दिया जा रहा है कि 40 में से आपको 20 क्वेश्चन सही करके दिखाना है। इसमें आपके वही सारे क्वेश्चंस हैं जो अब तक मैंने आपको NTPC की क्लास में जो भी क्वेश्चंस प्रोवाइड कराए हैं। करीब साइंस के दोस्तों मैंने यहाँ पर करीब 150 से भी ज़्यादा क्लासेस अपलोड कर रखी हैं। अगर आप सभी लोग उन सभी क्लास को देखते हुए आ रहे होंगे तो आज की ये क्लास आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और मैंने एक छोटी सी बात रखी, 40 में से 20, तो 40 में से 20 क्या, 40 में से आप लोग 40 क्वेश्चन में बिल्कुल सही कर देंगे अगर वो सारी क्लास आप लोगों ने देखी होगी। तो फिलहाल चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की अपनी इस क्लास को। आइए देखते हैं आज का सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ये रहा आप सभी के सामने, इसको बताइए। दोस्तों, 100 एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्घ्य वाले फोटॉन की ऊर्जा कितनी होती है, ये आपको बताना है। 100 एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्घ्य वाले फोटॉन की आपकी ऊर्जा कितनी होगी। तो पहला क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। आपके ऑप्शन है 1.6 इंटू 10 की पावर -24 जूल, 2.3 इंटू 10 की पावर -21 जूल, 5.3 इंटू 10 की पावर -15 जूल और 2 इंटू 10 की पावर -7 जूल। तो बिल्कुल दोस्तों, जिनका भी आज इस क्लास में आंसर आया है डी, उनका बिल्कुल राइट होगा, परफेक्ट होगा। बाकी लोगों को बता दें यहाँ से इस क्वेश्चन को कैसे लगाना है। आपका फॉर्मूला होता है E बराबर, फोटॉन की ऊर्जा बराबर होता है hc/λ, ठीक है। और यहाँ पर दोस्तों आपको क्या दे रखा है, इसको लिखेंगे हम लोग यहाँ से 12400 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपॉन लिखेंगे दोस्तों यहाँ पर 100। और आपका इसको सॉल्व करने के बाद आंसर आ जाएगा E बराबर 124 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और इलेक्ट्रॉन का आपको मान पता हो दोस्तों 10.6 इंटू 10 की पावर -19 होता है। तो इस प्रकार आपका आंसर हो जाएगा 2 इंटू 10 की पावर -7 जूल। अब दोस्तों ले चलते हैं आपको आगे। हमारा अगला क्वेश्चन देखिए, इसको बताइए। अगर रेडियम डी की अर्धायु 22 वर्ष है तब उसे 10% तक घटने में कितने साल लगेंगे। तो दूसरा शानदार क्वेश्चन है। आप लोगों ने अब तक जितना भी पढ़ा है मैंने आपको पढ़ाया है, बाकी मैं प्रीवियस ईयर के पेपर भी कराता हूँ। लेकिन दोस्तों अब 2020 है तो उसमें अगर ऐसे क्वेश्चंस आते हैं तो कितने क्वेश्चंस तक आप सभी लोग सही कर पाएंगे। ये सारे वही क्वेश्चन है जो आपको मैंने पहले पढ़ाए हैं। चलिए बताइए। तो देखिए, सेकंड क्वेश्चन की अगर हम बात करेंगे तो करीब इस क्वेश्चन का जो आपका आंसर हो जाएगा सी वाला 73.11। अब ले चलते हैं आपको आगे। हमारा अगला क्वेश्चन देखिए, कौन सा इनमें से मिसमैच है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मिसमैच। रमन इफेक्ट, थॉमसन इफेक्ट, हॉल इफेक्ट और दे रखा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है। तो चलिए दोस्तों बताइए 8th क्वेश्चन का आपका राइट आंसर क्या होगा। बहुत बढ़िया, सिंपल क्वेश्चन है और आपका सही जवाब होगा हॉल इफेक्ट। हॉल इफेक्ट दे रखा है आपको वर्क फंक्शन, जो कि गलत है क्योंकि कार्य फलन से संबंधित आपका नहीं है, बल्कि अन्य सभी आपके कार्य फलन से रिलेटेड होंगे जो आवेश वाहकों की प्रकृति और घनत्व पर डिपेंड करता है। तो आपका सी वाला जो यहाँ पर मिसमैच दिया गया है। अब ले चलते हैं आपको आगे। हमारा अगला क्वेश्चन देखिए, इसको बताइए। एक पतले उभय उत्तल लेंस की प्रत्येक वक्रता त्रिज्या आपको दे रखी है 40। तो प्रत्येक की वक्रता त्रिज्या आपको 40 दे रखी है। कांच का अपवर्तनांक आपको दे रखा है 1.65। तो इसकी फोकस दूरी कितनी होगी ये आपको बताना है, ठीक है। अगर हाँ दोस्तों, क्लास अगर आपको इंपॉर्टेंट लगे तो एक लाइक तो बनता ही, और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में वीडियो को शेयर कीजिएगा। और अगर आपको भी लगता है कि आज आप 40 में से 20 क्वेश्चन सही कर पाएंगे तो बिल्कुल एंड तक बने रहिएगा और देखिएगा कि कितने क्वेश्चन आप सही कर पाते हैं, 20 या उससे ज़्यादा या फिर उससे भी कम। बने रहिए एंड तक। तो आइए दोस्तों लगाते हैं हमारा 27 क्वेश्चन। आपका दोस्तों निकालना है यहाँ से फोकस दूरी, ठीक है। तो हमारा फॉर्मूला होता है उभयतल लेंस की तुलना में, इसके कंपेरिजन में होता है 1/f बराबर μ-1, ब्रैकेट में आपका आ जाएगा 1/r1 प्लस 1/r2, ठीक है ना। और आपका दोस्तों यहाँ से R1 R2 ये R के बराबर है, जो कि आपको दे रखा है 40 सेंटीमीटर, क्योंकि प्रत्येक की वक्रता त्रिज्या आपको दे रखी है 40। तो दोस्तों हम लोग यहाँ पर लगाएंगे। आपको म्यू की वैल्यू दे रखी है, म्यू होता है आपका अपवर्तनांक, ये कांच का अपवर्तनांक दे रखा है। तो फोकस दूरी निकाल लेंगे। अब आपको म्यू दे रखा है, R1 R2 40 दे रखा है, तो बस आपको कैलकुलेट करना है। तो हमारा आ जाएगा 1/f बराबर 1.65 - 1, ब्रैकेट में दोस्तों आपका आ जाएगा 1/40, ठीक है ना, प्लस 1/40 तो 2/40 आ जाएगा।
यहाँ पर 20 बचेगा, यहाँ बचेगा पॉइंट का 65। सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ से 31। क्यों? क्योंकि सॉल्व करने पर आपका आंसर जो आएगा वो आएगा 30.769। इसको लिखेंगे लगभग में 31 सेंटीमीटर। तो अगर दोस्तों आपका आंसर यहाँ से आएगा 31 तो बिल्कुल आपका राइट होगा, परफेक्ट होगा। अब ले चलते हैं आपको आगे। हमारा अगला क्वेश्चन देखिए, इसको बताइए सही जवाब क्या होगा। देखिए, यदि पृथ्वी तल पर गुरुत्वीय त्वरण आपका g है तो m द्रव्यमान की एक वस्तु को पृथ्वी तल से पृथ्वी की त्रिज्या re का मतलब दोस्तों ये अर्थ हो गया, ये अर्थ की त्रिज्या है, इसके बराबर ऊंचाई में स्थित ऊर्जा में वृद्धि होगी तो क्या होगा इसका आपका आंसर? चलिए बताइए, ए, बी या फिर सी। तो दोस्तों 50 क्वेश्चन की अगर हम बात करें यहाँ से, आपका जो राइट आंसर होगा ये आपका क्या होगा? ए, बी, सी या फिर डी। तो दोस्तों जिनका भी आंसर यहाँ से आ रहा है 50 क्वेश्चन का आपका डी आ रहा है, 1/4 हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। ओके, तो जिनका भी दोस्तों आंसर आ रहा है यहाँ से 1/4 mgre, ये बिल्कुल राइट हो जाएगा, परफेक्ट हो जाएगा। अब ले चलते हैं आपको आगे। हमारा अगला क्वेश्चन देखिए, इसको बताइए। हमने दोस्तों देखिए क्या दे रखा है, एक तरफ मेथेन है, एथेन है, एथीन और एथाइन है, और दूसरे तरफ आपको दे रखे 3 सिग्मा बॉन्ड, 4 सिग्मा बॉन्ड, 5 सिग्मा बॉन्ड और 7 सिग्मा बॉन्ड, और ये आपके ऑप्शन है ए, बी, सी, डी। तो चलिए इनको मिलाइए और बताइए क्वेश्चन नंबर 61 का आपका राइट आंसर क्या होगा? ए, बी, सी या फिर डी। तो दोस्तों चलिए आपको बताते हैं, CH4 यानी कि मेथेन होता है। मेथेन होता है आपका 4 सिग्मा बॉन्ड होता है। तो मेथेन जो आपका होता है ये होता है 4 सिग्मा बॉन्ड। अगर हम दोस्तों बात करेंगे यहाँ पर एथेन की, ठीक है ना, तो ये होता है आपका यहाँ से 7 सिग्मा बॉन्ड। अगर दोस्तों मैं बात करूँ यहाँ पर एथीन की, ये आपका होता है 5 सिग्मा बॉन्ड। और एथाइन की अगर मैं बात करूँ C2H2, ये होता है आपका 3 सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, तो आपका आंसर यहाँ से हो जाएगा डी वाला, आपका आ जाएगा 2, 4, 3, 1। जिनका भी आंसर आ रहा है डी बिल्कुल है सही। अब ले चलते हैं आपको आगे। हमारा अगला क्वेश्चन देखिए, इसको बताइए। दोस्तों इनमें से कौन सा गुणधर्म एरीन्स के लिए सही नहीं है? अब आपको दोस्तों बताना है इनमें से कौन सा गुणधर्म एरीन्स के लिए सही नहीं है। ग्रेटर स्टेबिलिटीज, ठीक है ना, तो यानी क्या आ जाएगा उच्च स्थिरता, अनुकंपन, इलेक्ट्रॉनों का विस्थानीकरण, या फिर आपका हो जाएगा इलेक्ट्रोफिलिक संयोजन। तो चलिए आपको बताते हैं 62 क्वेश्चन का जो आपका आंसर हो जाएगा ये होगा आपका इलेक्ट्रोफिलिक संयोजन। ठीक है, तो जिनका भी आंसर यहाँ से आ रहा है डी बिल्कुल आपका राइट होगा, परफेक्ट होगा। अब देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन, ये रहा आप सभी के सामने। दोस्तों निम्नलिखित अल्कोहल में से किसका क्वथनांक सबसे ज़्यादा होगा? अल्कोहल में किसका क्वथनांक ज़्यादा होगा? 2 ब्यूटेनॉल का, 1 ब्यूटेनॉल, 2 मेथिल, 2 प्रोपेनॉल, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो चलिए दोस्तों बताइए 63 क्वेश्चन का आपका सही जवाब क्या होगा? ए, बी, सी या फिर डी। देखिए जितना ज़्यादा सखित और शाखित यौगिक होगा उसका क्वथनांक उतना ही कम होगा। तो इसलिए आप लोग कह सकते हैं कि सर इसका आंसर हो जाएगा 1 ब्यूटेनॉल। तो जिनका भी आंसर यहाँ से आ रहा है बी बिल्कुल राइट होगा, परफेक्ट होगा। क्लास इंपॉर्टेंट लगी, अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं आपको ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराता रहूँ, लाइव में 500 प्लस लाइव चाहिए, यकीन मानिएगा आपको ऐसे ऐसे क्वेश्चन कराएंगे जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, और एग्जाम में अगर क्वेश्चन कोई भी आएगा तो आपका मिस नहीं हो सकता, चाहे कुछ भी हो जाए। अब आपका अगला क्वेश्चन ये रहा आप सभी के सामने। इनमें से कौन सा यौगिक एक नाभिक स्नेही द्वारा आसानी से आक्रमित होता है? चलिए बताइए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 64 का आपका राइट आंसर क्या होगा? ए, बी, सी या फिर डी? तो दोस्तों चलिए आपको बताते हैं 64 क्वेश्चन का जो आपका आंसर हो जाएगा ये होगा दोस्तों आपका CH3। देखिए मैं आपको बता दूं, टॉलुइन इलेक्ट्रोफाइल द्वारा आसानी से आक्रमित हो जाता है। तो आपका आंसर यहाँ से क्या हो जाएगा? टॉलुइन हो जाएगा। तो जिनका भी आंसर टॉलुइन आ रहा है तो बिल्कुल आपका राइट है, परफेक्ट है। अब अगला क्वेश्चन देखिए, इसको बताइए। दोस्तों अब आपको दोस्तों यहाँ पर बताना है कि निम्न में से कौन सा यौगिक इलेक्ट्रॉनिक स्नेही नाइट्रीकरण के लिए अधिक क्रियाशील है? टॉलुइन, बेंजीन, बेंजोइक अम्ल, या फिर होगा आपका नाइट्रोबेंजीन। तो क्या होगा आपका राइट आंसर? चलिए बताइए।
तो दोस्तों 65 क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, इस क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा टॉल्यूइन, ठीक है ना। तो जिनका भी आंसर टॉल्यूइन आ रहा है बिल्कुल राइट होगा, क्योंकि टॉल्यूइन में CH3 समूह जो है +1 प्रभाव को दर्शाता है, क्योंकि यह रिंग में जुड़ा होता है और आपका इलेक्ट्रॉनिक सांद्रता को बढ़ाता है, ठीक है। तो आपका यहाँ से आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। आप ले चलते हैं आपको आगे। हमारा अगला क्वेश्चन देखिए, इनमें से कौन सा आपका नेशनल अभिकर्मक है। ये क्वेश्चन आपके लिए आसान हो सकता है, सिंपल सा क्वेश्चन है, छोटा सा है। नेशनल अभिकर्मक कौन सा है? तो आपका इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा K2HgI4 in KOH, ठीक है ना। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड में हो जाएगा K2HgI4, ये होगा आपका बिल्कुल राइट आंसर। अब मैं आपको एक बता दूं, नेशनल अभिकर्मक का सूत्र है जिसका उपयोग अमोनिया को अलग करने के किया जाता है। तो इसका जो यूज़ है अमोनिया को अलग करने के लिए किया जाता है, तो आपका आंसर यहाँ से हो जाएगा ऑप्शन बी। अब ले चलते हैं आपको आगे। हमारा अगला क्वेश्चन देखिए, इसको बताइए दोस्तों। टॉल्यूइन F3Cl3 की उपस्थिति में क्लोरीन से क्रिया करके देते हैं, क्या देते हैं? जो आपका टॉल्यूइन है इसकी उपस्थिति में क्लोरीन से क्रिया करके क्या देता है? तो चलिए दोस्तों आपको बताते हैं। 67 क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर होगा, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप सभी के सामने है, और इसका दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा O तथा P क्लोरोटाइलोइन। तो आपका आंसर यहां से हो जाएगा डी वाला। अब देखिए हमारा अगला क्वेश्चन, इसको बताइए दोस्तों। टॉल्यूइन FeCl3 की उपस्थिति में जो है क्लोरीन से क्रिया करके, मैंने आपको बताया, ये जो है आपका O और P क्लोरोटाइलोइन देता है। अब दोस्तों हम लोग बढ़ेंगे आगे। हमारा अगला क्वेश्चन है, इसको बताइए दोस्तों। अब आपको बताना है कि इनमें से कौन सा यौगिक स्वतः एल्डोल संघनन अभिक्रिया देगा। दोस्तों अब आपको यहां से बताना है क्या दिया गया है। इनमें से जो है दोस्तों आपका कौन सा यौगिक एल्डोल संघनन अभिक्रिया देगा। तो आपका दोस्तों यहां से राइट आंसर क्या हो जाएगा? 68 का A, B, C या फिर D। तो आइए दोस्तों आपको बताते हैं, इसका आंसर हो जाएगा C2H5CHO, ठीक है। C2H5CHO बिल्कुल आपका आंसर राइट हो जाएगा, परफेक्ट हो जाएगा। अब बढ़ते हम लोग यहाँ से आगे। हमारा अगला क्वेश्चन देखिए, इसको बताइए। और देखिए कौन कौन से क्वेश्चंस आपके लिए इंपॉर्टेंट है। देखिए जो आपका फिनॉल होता है, फिनॉल ये किसके साथ अभिक्रिया करके बेकेलाइट प्राप्त करता है? क्या आप लोग दोस्तों जानते हैं फिनॉल किसके साथ अभिक्रिया करके बेकेलाइट प्राप्त करता है? A, B, C या फिर D। तो 72 क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर होगा, ये आपका क्या होगा? तो आपका दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा HCHO, ठीक है ना। तो दोस्तों फिनॉल जो है फॉर्मेल्डिहाइड, इसके साथ अभिक्रिया करके बेकेलाइट बनाता है। तो आपका आंसर यहां से हो जाएगा डी वाला। अब हमारा अगला क्वेश्चन, इसको देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट, इसको बताइए दोस्तों। अब आपको यहां से बताना है, फॉर्मेल्डिहाइड KOH के साथ उपचारित होकर मेथनॉल एवं पोटेशियम फॉर्मेट देता है। इस अभिक्रिया को क्या बोलते हैं? पार्किन रिएक्शन, कैनिजारो विटिंग रिएक्शन, या फिर आपका होगा रायमंड टीमन रिएक्शन। तो 73 क्वेश्चन की अगर हम बात करेंगे तो आपका सही जवाब यहाँ से क्या होगा? A, B, C या फिर D। चलिए बताइए। हेलो फ्रेंड्स, आपको आवाज़ क्लियर आ रही है यहाँ पर? तो हम लोग दोस्तों बात कर रहे हैं यहाँ पर फॉर्मेल्डिहाइड KOH के साथ उपचारित होकर जो है मेथनॉल और पोटेशियम फॉर्मेट देता है। तो इस अभिक्रिया को क्या जाना जाता है? कैनिजारो अभिक्रिया के रूप में। अब दोस्तों बढ़ते हैं हम लोग यहाँ से आगे। हमारा अगला क्वेश्चन देखिए, और कौन कौन से लिए मैंने आपके लिए इंपॉर्टेंट लिए हैं, इसको देखिए दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा आपका अभिकर्मक, ठीक है, देखिए डीपली पढ़ना पड़ेगा आपको, ठीक है, ध्यान से देखना पड़ेगा क्या क्या आपको पढ़ना है, क्या क्या नहीं पढ़ना है, ये सारी चीजें आपको मैं बता रहा हूं। तो निम्नलिखित में से कौन अभिकर्मक इथीन और एथाइन के बीच विभेद में सहायक है? तो यहां से 74 क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर होगा, ये आपका जो होगा यहां से क्या होगा? A, B, C या फिर D। तो दोस्तों आपको बताते हैं यहां से, इस क्वेश्चन का आंसर आपका हो जाएगा C वाला। तो एथाइन और एथीन के बीच विभेद को जो है आपका
अमोनियामय यानी कि AgNO3 अभिकर्मक सहायक है, इसको बोलते हैं हम लोग यहाँ से अमोनियामय। क्या बोलते हैं? अमोनियामय बोलते हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। अब दोस्तों बढ़ते हैं हम लोग यहाँ से आगे। हमारा अगला क्वेश्चन देखिए, इसको बताइए। तो आज टारगेट आपका छोटा सा है कि आपको यहाँ पर ये क्वेश्चन सिंपल है। देखिए CH2 क्या है? मेथिल, कार्बोनियम आयन, कार्बीन, या फिर आपका होगा यहाँ से कार्बन। चलिए बताइए। तो देखिए 75 क्वेश्चन का जो आपका आंसर हो जाएगा वे कार्बनिक अणु। तो मैं दोस्तों आपको बताता हूँ, सुनिएगा। वे कार्बनिक अणु जिनमें द्विसंयोजक यानी कि डाइवैलेंट कार्बन परमाणु होता है उन्हें बोलते हैं कार्बीन। क्या बोलते हैं हम लोग यहाँ पर? कार्बीन बोलते हैं। ठीक है ना? तो आपका सही जवाब होगा कार्बीन। अब ले चलते हैं आपको आगे। हमारा अगला क्वेश्चन देखिए, इसको बताइए। दोस्तों इनमें से कौन सा आपका फेलिंग विलयन के साथ आपका धनात्मक परीक्षण देता है? सुक्रोज, ग्लूकोज, वसा या फिर प्रोटीन? तो देखिए ये क्वेश्चन तो मैंने आपको पढ़ाया भी है पहले, आपको याद होना चाहिए। तो 76 क्वेश्चन का जो आपका आंसर होगा ये आपका ग्लूकोज होता है। क्या होता है? आपका ग्लूकोज होता है। ठीक है। हमारा अगला क्वेश्चन देखिए, आपका क्या दिया गया यहाँ पर, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा। निम्न में से कौन सा कार्बोहाइड्रेट्स बेनेडिक्ट विलयन के साथ गर्म करने पर Cu2O का लाल अपक्षेप नहीं देगा? माल्टोज, सुक्रोज, ठीक है ना, आपका यहाँ पर दे रखा है सुक्रोज, या फिर आपका हो जाएगा फ्रक्टोज। ठीक है, वेरी गुड। तो 77 क्वेश्चन का जिनका भी आंसर सुक्रोज आ रहा है बिल्कुल आपका राइट होगा, परफेक्ट होगा। ठीक है, सुक्रोज के साथ ये लाल अपक्षेप नहीं देगा, बाकी माल्टोज हो, ग्लूकोज हो, फ्रक्टोज हो, इनके साथ तो देगा। अब हमारा अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, टेट्राफ्लोरोइथाइलिन का बहुलीकरण के उपरांत बनता है नायलॉन, टेफ्लॉन, रेयॉन, या फिर आपका हो जाएगा फ्रीऑन। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जो आपका टेट्राफ्लोरोइथाइलिन होता है इसके बहुलीकरण के उपरांत क्या बनता है आपका? तो दोस्तों 79 क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर होगा ये आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी होगा यहाँ से टेफ्लॉन। ठीक है, तो जिनका भी दोस्तों आंसर यहाँ से टेफ्लॉन आ रहा है उनका बिल्कुल राइट है, बिल्कुल परफेक्ट है। और दोस्तों देखते हैं किस तरीके से क्वेश्चंस आपको जो है ध्यान में रखते हुए पढ़ना है। देखिए NTPC 2020 टारगेट लिया है। मैंने आपको बहुत सारे प्रीवियस ईयर के पेपर कराए, 2016 में पेपर हुआ था। 4 साल में कुछ लेवल आपका बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो अगर आप लोग क्वेश्चन पर ध्यान नहीं दे रहे हैं तो मैंने ये सारे क्वेश्चन आपको अलग से प्रैक्टिस साइड में प्रोवाइड कराए हैं। तो करीब मैंने दोस्तों 160 से भी ज़्यादा क्लास प्रोवाइड करा रखी है साइंस की, उनको देखेंगे तो ये सारे क्वेश्चन आपके तैयार हो जाएंगे। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं आपके लिए ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराता रहूं तो बस आप लोग मिलकर सपोर्ट कीजिएगा, इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और आप सभी लोग वीडियो को शेयर कीजिएगा। टारगेट छोटा सा ही है, वीडियो को इतना शेयर कीजिए कि 500 लोग देख सकें इस क्लास को लाइव आकर। और छोटा सा टारगेट इन लोगों को मैं देना चाहता हूं कि 20 क्वेश्चन आपको आज बिल्कुल सही करके दिखाने हैं, अगर आप लोगों ने साइंस को थोड़ा बहुत भी ध्यान से पढ़ा है। अब हमारा देखिए अगला क्वेश्चन, इसको देखिए। एक प्रकाश सक्रिय यौगिक के R और S प्रतिबिंब रूप एक दूसरे से भिन्न होते हैं, तो किस संदर्भ में, किस कारण से? आइए मैं आपको बताता हूं। 80 क्वेश्चन का जो आपका आंसर यहां से होगा ये होगा आपका सी वाला है, एक समतल ध्रुवीय प्रकाश के प्रकाशीय घूर्णन की दिशा में। ठीक है ना? तो जिनका भी दोस्तों आंसर यहां से आ रहा है सी, उनका बिल्कुल राइट होगा, परफेक्ट होगा। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे। हमारा अगला क्वेश्चन देखिए, उसको बताइए। हाँ, पीरियोडिक टेबल के भी क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है ना? तो दोस्तों अब आपको बताना है क्लोरोपिप्रिडीन, तो इसमें कितनी जोड़ी आपकी प्रतिबिंब रूपी एकलक होते हैं? 1, 2, 3 या फिर इनमें से कोई नहीं? तो 82 क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर होगा ये होगा आपका 3 होते हैं। ठीक है ना? तो जिनका भी आंसर यहाँ से 3 आ रहा है उनका बिल्कुल राइट है, परफेक्ट है। और दोस्तों बढ़ते हैं हम लोग यहाँ से आगे। और इनमें से कौन सा आपका अधिशोषण का एक व्यावहारिक अनुप्रयोग नहीं है? देखिए टाइम के लिए, देखिए जो लोग चैनल पर नए हैं उन सभी का स्वागत है, और जो पुराने हैं वो जुड़े रहिए, देखते रहिए। और क्लास को समय से देखने के लिए आप सभी लोग हमारे टेलीग्राम चैनल और टेलीग्राम ग्रुप दोनों को ही ज्वाइन कर सकते हैं, जिससे कि आपको ऐसे इंपॉर्टेंट क्लास मिल सके। तो इनमें से कौन सा आपका जो है अधिशोषण दे रखा था आपका, सॉरी, तो इसका एक आपका व्यावहारिक अनुप्रयोग नहीं है। तो 83 क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर होगा ये होगा दोस्तों आपका CaCl2 की जलग्राही प्रकृति। ठीक है? और दोस्तों देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चंस आपके लिए इंपॉर्टेंट, इसको देखिए। दोस्तों निम्नलिखित में से आपका कौन सा अपशोषण बंध जो है सबसे अधिक तरंग संख्या को दर्शाता है? दोस्तों क्या आप लोग जानते हैं यहां पर कौन सा ऐसा अपशोषण बंध है जो आपके सबसे ज्यादा जो है तरंग
संख्या को दर्शाता है। तो 84 क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर होगा ये होगा आपका बंधन ऊर्जा। तो बंधन ऊर्जा बंध अवशोषक तरंग दैर्घ्य आपका होगा बी वाला ऑप्शन। ठीक है, वेरी गुड, इसकी तरंग दैर्घ्य सबसे ज्यादा होगी। अब दोस्तों ले चलते हैं आपको आगे। हमारा अगला क्वेश्चन देखिए, इसको बताइए। वह डी ब्रोगली तरंग दैर्घ्य जो बोहर के प्रथम कोश में निहित इलेक्ट्रॉन से संबद्ध है, इसको ज्ञात करिए। ठीक है, तो 3.33 इंटू 10 की पावर -10 मीटर। ठीक है, तो आपका दोस्तों यहां से राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। और दोस्तों देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चंस आपके लिए हेल्पफुल हो सकते हैं, आइए देखते हैं। देखिए इलेक्ट्रॉन बंधुता आवर्त सारणी के, अभी देखिए आप लोग आवर्त सारणी की बात कर रहे थे, तो देखिए आपको बता दें आवर्त सारणी से कैसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम पेपर में बन सकते हैं। इसको देखिए, पीरियोडिक टेबल से लिया मैंने क्वेश्चन। तो इलेक्ट्रॉन बंधुता आवर्त सारणी के किसी एक आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर क्या होगा? कोई परिवर्तन नहीं होता, कम होता है, बढ़ता है, या फिर दोस्तों आपका यहां से होता है शून्य होता है। तो 90 क्वेश्चन का जो आपका दोस्तों राइट आंसर होगा, आइए आपको बताते हैं। आपका सही जवाब होगा सी वाला, बढ़ता है, इंक्रीज होता है। ये तो आप लोगों ने पढ़ा ही होगा, तो आपको मैं बता दूं इसके संबंध में। 90 क्वेश्चन जो आपको दिया गया है, इलेक्ट्रॉन बंधुता आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर बढ़ती है, क्योंकि कोशों की संख्या किसी आवर्त में वही रहती है जबकि नाभिक इलेक्ट्रॉन संख्या बढ़ती है। ठीक है, चलिए अब दोस्तों बढ़ते हैं लोग यहाँ से आगे। हमारा अगला क्वेश्चन देखिए, इसको बताइए सबसे उच्च ध्रुवता जो है किस में पाई जाती है? तो दोस्तों 91 क्वेश्चन का आपका आंसर यहाँ से हो जाएगा सी एफ। ठीक है, तो बिल्कुल दोस्तों जिनका भी आंसर यहाँ से आ रहा है ऑप्शन डी बिल्कुल आपका राइट होगा, परफेक्ट होगा। अब दोस्तों हमने यहाँ पर एक तरफ लिए अणु, और अणु की ज्यामितीय अभिविन्यास कैसे होंगे ये आपको बताना पड़ेगा, और ये आपके ऑप्शन है ए बी सी डी। ठीक है, तो इसको देखिए और बताइए। यहाँ से दोस्तों आपका राइट आंसर तो आपका क्या होगा? ए बी सी या फिर डी। तो 92 क्वेश्चन का आपका देखिए, आपको दे रखा है यहाँ से बी F3, ये होता है आपका ट्रायंगुलर प्लानर। ठीक है ना, तो ये मैंने आपको मिला, ये होता है आपका ट्रायंगुलर प्लानर होता है, इसको मैंने इससे मिला दिया। SiCl4 ये होता है आपका चतुष्फलकीय होता है। कैसा होता है आपके? चतुष्फलकीय होता है। तो ये आपका हो जाएगा यहाँ से फोर्थ वाला। SF4 ये आपका होता है विकृत त्रिकोणीय द्विपिरामिडी। ठीक है ना, तो यहाँ से आपका हो जाएगा यहाँ से सेकंड वाला। और ICl4 ये आपका होता है दोस्तों यहाँ से हाँ स्क्वायर प्लानर, यानी कि आपका हो जाएगा वर्ग समतलीय। ठीक है, चलिए हाँ बिल्कुल है। अब हमारा देखिए अगला क्वेश्चन, इसको बताइए आप सभी लोग। तो यहाँ से सॉरी 1423 जिनका भी आंसर यहाँ से ए आ रहा है उनका बिल्कुल राइट है, परफेक्ट है। अब दोस्तों हमारा देखिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा आपका अनुचुंबकीय पैरामैग्नेटिक है? दोस्तों अब आपको यहाँ से बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा आपका अनुचुंबकीय है। तो देखिए दोस्तों 93 क्वेश्चन की अगर हम बात करेंगे तो आपका आंसर यहाँ से हो जाएगा डी वाला आएगा आपका O2। तो देखिए ये इस आयन में, तो दोस्तों O2 आयन में इलेक्ट्रॉन की संख्या विषम होती है तथा एक आपका अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं, और ये आपके पैरामैग्नेट होते हैं। ठीक है ना, अगर मैं इसकी बात करूँ यहाँ पर O2 जो दे रखा है आपको आयन, तो इसमें आपका जो है 8 + 9 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है ना, आपके कितने होते हैं यहाँ पर? 17 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो आपका आंसर यहाँ से हो जाएगा ऑप्शन डी। अब दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन देखिए, इनमें से कौन सा आपका लिगांड द्विदंती है? EDTA, एसीटेट आयन, प्रीडीन्ड, या फिर आपका होगा इथाइलिन डायमीन। देखिए तो आपको मैं बताता हूं, तो 96 क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर होगा ये आपका होगा आपका इथाइलिन डायमीन। ठीक है ना, तो जिनका भी दोस्तों आंसर आ रहा है डी वाला बिल्कुल आपका राइट होगा, परफेक्ट होगा। तो ध्यान दीजिएगा, आपका सही जवाब क्या होगा? वह इलेक्ट्रॉन युग्मदाता समूह जो धातु आयन के साथ एक साथ 2 उपसंयोजी बंध बना सकता है उसको बोलते हैं बाइडेनेंट लिगेंड। तो इसका आपका आंसर हो जाएगा इथाइलिन डायमीन। अब दोस्तों आपको ले चलते हैं आपको आगे। हमारा अगला क्वेश्चन देखिए, इसको बताइए निम्न संकुलों में से किसकी प्रभावी परमाणु संख्या शेष तीनों से अलग होती है? तो 98 क्वेश्चन का आपका जो राइट आंसर होगा ये होगा आपका ऑप्शन डी, दैट्स अ परफेक्ट आंसर। हमारा अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नांकित में से किस तकनीक में एक आपका संकुल यौगिक में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या निकाली जाती है? तो दोस्तों इसको हम लोग क्या बोलेंगे?
इलेक्ट्रॉन स्पिन रेजोनेंस, यानी क्या हो जाएगा आपका अनुनाद हो जाएगा। चलिए अब दोस्तों बढ़ते हैं हम लोग यहाँ से आगे। हमारा अगला क्वेश्चन देखिए, इसको बताइए, ध्यान दीजिए दोस्तों। DDT एक आपका जैव क्लोरीन है जिसे प्रयोग करते हैं किस लिए? तो दोस्तों अब आपको यहाँ से बताना है कि DDT एक आपका जैव क्लोरीन है जिसे प्रयोग करते हैं किस तरह से। तो देखिए 101 क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा एक कीटनाशी के रूप में। तो आपका राइट आंसर यहाँ से क्या होगा? 101 का सी वाला राइट होगा। ठीक है, अब दोस्तों ले चलते हैं आपको आगे। हमारा अगला क्वेश्चन देखिए, आहार में एस्कॉर्बिक अम्ल के कमी के कारण क्या होता है? देखिए एस्कॉर्बिक अम्ल विटामिन सी वाला पढ़ना है हम लोग, ये मैंने आपको बताया है। तो सेकंड क्वेश्चन का आपका आंसर क्या हो जाएगा? आपका स्कर्वी। तो विटामिन सी बोल लीजिए, चाहे आप लोग एस्कॉर्बिक अम्ल बोल लीजिए, इसकी कमी से जो है आपका स्कर्वी होता है। क्लास अच्छी लगे, क्वेश्चन पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मिलकर आप सभी लोग सपोर्ट करें। अब दोस्तों ले चलते हैं आपको आगे। हमारा अगला क्वेश्चन देखिए, इसको बताइए। हीमोग्लोबिन जो है किसका मेटलोपोरफायरिन है? तो दोस्तों आयरन का, कोबाल्ट का, निकिल का, या फिर आपका हो जाएगा मैग्नीशियम। शेयर करते रहिए आप सभी लोग, ठीक है, सपोर्ट करते रहिए ताकि हम आपको जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो आपको करा सकें। तो दोस्तों थर्ड क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर होगा ये होगा आपका ऑप्शन ए आ जाएगा। ये आपका आयरन का होता है दोस्तों। ठीक है, तो जैसा कि दोस्तों आप लोग जानते हैं हीमोग्लोबिन एक तरीके का प्रोटीन है, ये आयरन है। तो आपका आंसर यहाँ से क्या होगा? ए वाला आपका बिल्कुल राइट होगा, परफेक्ट होगा। अब दोस्तों और देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट लेकर आए। दोस्तों इनमें से कौन सा आपका एक ऑक्सीकारक और एक आपका अपचायक एजेंट दोनों की भांति व्यवहार करता है? तो फिफ्थ क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर होगा ये आपका हो जाएगा ऑप्शन ए है। SO2 ऑक्सीकारक और अपचायक दोनों की भांति काम करता है। तो सल्फर डाइऑक्साइड जिनका भी आंसर आ रहा है बिल्कुल आपका राइट होगा, परफेक्ट होगा। ठीक है, अब देखिए दोस्तों अमोनिया गैस। अमोनिया गैस का परीक्षण किया जा सकता है फेंटॉस अभिकर्मक में, वायर अभिकर्मक, कॉल फिशर अभिकर्मक, या फिर आपका हो जाएगा नेशनल अभिकर्मक। तो देखिए दोस्तों सिक्स क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर होगा ये मैं आपको बता दूं। इस क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा डी वाला आ जाएगा। पोटेशियम मर्क्यूरिक आयोडाइड का क्षारीय विलयन होता है आपका ये नेशनल अभिकर्मक कहलाता है। और इससे पहले मैंने अभी आपको नेशनल अभिकर्मक का सूत्र बताया था, ठीक है, तो बिल्कुल ध्यान रखिएगा। K2HgI4 + NaOH ये होता है आपका नेशनल अभिकर्मक का रासायनिक सूत्र। अब बढ़ते हैं हम लोग यहाँ से आगे। हमारा अगला क्वेश्चन देखिए, फिलहाल ये आज का लास्ट क्वेश्चन था। अगर ये क्लास आपको इंपॉर्टेंट लगी हो, हेल्पफुल लगी हो, तो आज आप लोग कमेंट बताएगा कि आज आप लोगों ने 40 में से कितने क्वेश्चन सही किए। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी और आप लोग चाहते हैं कि मैं आपको जितने भी NTPC एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो एक NTPC एग्जाम का लेवल है एक्चुअल में क्या क्या आपको पढ़ना है, किस तरीके से पढ़ना है, अगर आप लोग इस क्वेश्चन को नहीं पढ़ पा रहे हैं और अगर आपके एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आएंगे तब आप लोग का स्कोर क्या रहेगा, तो इसलिए बिल्कुल तैयारी करते रहिए, हमारे से जुड़े रहिए। फिर मिलेंगे आप लोगों से आपके नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार।